हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है असीम सिंघल। आज की वीडियो हम थोड़ी डिफरेंट करेंगे। आज हम आपको दो स्टॉक्स बताएंगे जिनमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है, मतलब उनमें एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। और अगर आप इस तरह की या ट्रेडिंग रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। आइए इस स्टॉक के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं। ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 7,000 करोड़ है। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में है और ये कॉर्न डेरिवेटिव्स या फिर सोया डेरिवेटिव्स, ऑयल्स एंड अलग अलग कॉटन यार्न बनाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इसकी जो मेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है। और इसके कुछ क्लाइंट्स हैं डाबर, पतंजलि, आईटीसी, बायोकॉन, पार्ले जी, कोलगेट, हाइंस और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। बट आइए अब हम देखते हैं कि क्या ये टेक्निकली भी साउंड है एंड हम टेक्निकली के बेसिस पे कब इसमें एंट्री ले सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की। तो यहाँ पर मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया हुआ है एंड नीचे हम वॉल्यूम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से एक अपमूव दी थी इसने। 50 रुपये से ये ऑलमोस्ट 400 रुपये तक गया था एंड उसके बाद अब एक पुल बैक दिया है। मतलब ये है कि अब पुल बैक देने के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि ये स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। बट लेट अस सी कि इसके क्या और अदर रीजंस हैं जिससे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल है। पहली बात तो आप देखिए कि जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तब जितनी भी वॉल्यूम बार्स थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार्स थी। बट जब ये स्टॉक नीचे आने लगा तो वॉल्यूम बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब कि जितनी भी सेलिंग की इसकी वॉल्यूम थी वो बहुत कम हो गई है, मतलब सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो काफ़ी चांस होता है इस तरह के स्टॉक में जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो काफ़ी चांस होता है कि वापस इस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आ जाए। उसके अलावा लेट अस ऐड वन इंडिकेटर जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हम यहाँ मूविंग एवरेज देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज पे 50 मूविंग एवरेज पे इस स्टॉक ने बहुत काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है एंड इस पुल बैक में भी इसने यहीं 50 मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लिया है। मतलब अगेन इसको शायद अब एक सपोर्ट मिल चुका है जिसके बाद इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली इसमें एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बन रहा है। लेट मी शो यू हाउ। तो अगर आप देखें ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, फिर एक ये हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर हो गया। मतलब एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर एंड हम इसमें इस लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। मतलब जैसे ही ये लाइन टूटती है, ये जो ट्रेंड लाइन टूटती है, तब हमें एक स्ट्रॉन्ग एंट्री आने के चांसेस हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे को एंट्री मिल जाती है जो कि करीब 315 या 320 की एंट्री होगी। तो हमारा इस स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है? इस स्टॉक के टारगेट के लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची। तो आइए लेट मी शो यू। हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे जहाँ पर जो भी हमारा हाई गया है उसको हम लो तक मैच कर देंगे। एंड अगर आप देखें जनरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम मानते हैं कि 161% पे वहाँ तक स्टॉक के जाने के चांसेस हैं और उस समय ये स्टॉक का प्राइस करीब 500 रुपये होगा, विच इज़ अ वेरी राउंड नंबर। तो अगेन ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। 161% भी मैच कर रहा है एंड 500 जो कि एक राउंड नंबर है वो भी मैच कर रहा है। मतलब अगर ये स्टॉक एक अच्छी ब्रेकआउट देता है हमारे को, जो हमने अपनी ट्रेंड लाइन बनाई है, मतलब करीब 315 320 का अगर वो ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है हमारा ये 100%, मतलब जो पुराना हाई था करीब 400 रुपये का। और इनकेस ये 400 को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 500 रुपये का। ये दूसरी कंपनी जिसमें हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी अपसाइड आ सकती है अगर उसमें ब्रेकआउट आ जाता है, वो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। इनका जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की। जैसे कि हम सब जानते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन पाइप्स वो 50% से भी ज़्यादा है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स, बट इस कंपनी में हम कब एंट्री लेंगे और हमारा क्या टारगेट हो सकता है उसको हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। आइए अब देखते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है, अगर कोई स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है
उसका ब्रेकआउट वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, बिकॉज जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा ब्रेकआउट आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्टॉक काफ़ी हफ्तों से एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से कंसोलिडेशन कर रहा है और ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो करीब 1100 रहा है एंड हम वापस उसी प्राइस पे आ गए हैं। मतलब अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। मतलब पहली चीज़ तो है कि इसमें एक हमें हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक यहाँ पर 1, 2 और थर्ड टाइम आया है। बट नॉट जस्ट दैट, यहाँ पर एक्चुअली हमें डार्वास बॉक्स ब्रेकआउट भी मिल रहा है। सो लेट मी शो यू व्हाट इज अ डार्वास बॉक्स फर्स्ट। मैं यहाँ पे आपको डार्वास बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। डार्वास बॉक्स में क्या होता है कि जो स्टॉक है वो बार बार ऊपर नीचे करता है एंड अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बीच में ही रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्टॉक ऑन द डाउन साइड 750 के पास बार बार आ रहा है, एक बार, दो बार एंड 3 बार, एंड ऑन द अपसाइड ये 1100 को करीब टच कर रहा है, एक बार, 2 बार एंड नाउ फॉर द थर्ड टाइम। तो जब भी ऐसा होता है और अगर डार्वास बॉक्स टूटता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि स्टॉक एक बहुत तेज़ी से ऊपर की रैली बना लेगा। उसका रीज़न ये होता है कि बार बार अगर आप कभी भी एक रेजिस्टेंस को टच करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कम होती जाती है एंड फाइनली अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी हमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम मानते हैं कि इसमें कल या परसों या थोड़े दिन बाद अगर इसमें एंट्री आ जाती है तो हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं। जनरली जब भी हम डार्वास बॉक्स यूज़ करते हैं तो जितना हाइट होती है डार्वास बॉक्स की वही हम अपना टारगेट रख लेते हैं। मतलब अगर हम देखें कि इस समय जो डार्वास बॉक्स की हाइट है वो 1100 माइनस 750, मतलब कि 350 पॉइंट्स की यहाँ पर डार्वास बॉक्स की हाइट है। तो हम जो अपना टारगेट बनाएंगे वो 1100 जो कि हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है प्लस 350, मतलब 1450 का हमारा टारगेट बन जाएगा बेस्ड ऑन दिस। एंड काफ़ी चांसेस हैं कि अगर हमारे को एक यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो ये वाला लेवल इसका टच कर जाएगा। तो आई होप आपको आज के दोनों स्टॉक्स पसंद आए होंगे, पर ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है और ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस तरह के स्टॉक्स और भी आगे देते रहें तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.